तालाब में बच्चे डालने का वह कौन सा उचित समय है? हम जनवरी फरवरी वाला गिनती कर लें तो वह कौन सा महीना है, जैसे इंग्लिश महीने का हम बात कर रहे हैं, जिस महीने में आप तालाब में बच्चे डालें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। दूसरा कि वह कौन सा महीना है जब आपके मछलियों का ग्रोथ स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि वह कौन सा महीना है जब आप अपने तालाब में बच्चे स्टॉक करना आरंभ कर देंगे। चाहे आपकी नर्सरी वाली तालाब है, उसमें आप छोटे बच्चे डालेंगे, चाहे अगर आपके पास बड़ा बच्चा मिल रहा है कहीं से, या फिर आपने अपने नर्सरी तालाब में बच्चे को बड़ा कर लिया है, तो कल्चर वाले तालाब में कब डालेंगे। अब जैसा कि आज 15-16 तारीख के आसपास हो रहा है, मार्च महीने का, यानी गर्मी का लगभग आगाज हो चुका है, धूप में भी गर्मी दिखाई देने लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग सारे लोगों को पता है ही कि ठंडी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ न के बराबर होता है, क्योंकि मछलियाँ ठंड के कारण तालाब के नीचे चली जाती हैं, और जैसे जैसे गर्मी का आभास उनको होता है, तालाब में पानी गर्म होता है, मछलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। जब आप लोग फीडिंग कराते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्प मछलियों के बारे में बता रहे हैं, आईएमसी का भी वही दशा है। सारी मछलियाँ तालाब के तली में चली जाती हैं ठंडी के दिनों में, क्योंकि ऊपर का पानी ज़्यादा ठंडा रहता है नीचे के बनिस्पत। तो नीचे चूँकि उनको हल्का गर्म पानी का आभास होता है, सारे लोग वहीं पे चले जाते हैं, सारी मछलियाँ वहीं पे चली जाती हैं। गर्मी का एहसास होते ही तालाब का ऊपरी लेयर का पानी जब गर्म होने लगता है, धीरे धीरे मछलियाँ ऊपर आती है और भोजन की तलाश करती हैं। तो यही सीज़न है जब आप नर्सरी में छोटे बच्चे डाल सकते हैं। अब जब हम छोटे बच्चे का बात कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ और बताना आपको चाहेंगे कि हमारा कोलकाता नेहाटी में छोटे बच्चे का काम होता है। हम आपके लिए आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक स्पॉन वाली, फिर धानी वाली जिसको हाफ इंची भी बोलते हैं, फिर फ्राई साइज वाली यानी 1 इंची साइज के बच्चे बड़े आराम से आपके ऑर्डर पर हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन, बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे जंक्शन के बारे में हमको बताने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो बड़ा वाला जंक्शन है जहाँ 10 मिनट से ऊपर का ट्रेन का स्टॉपेज होगा, वहाँ तक हम भेजते हैं। हो सकता है वह जंक्शन आपके घर से 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर भी दूर हो सकता है, 5-10 किलोमीटर। हम रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं, वहाँ से आपको लाने का ड्यूटी होता है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जब आप फ़ोन करेंगे, आपकी बात हमसे होगी, हम आपके लिए ऑर्डर बुक करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, अपना आधार कार्ड भेजेंगे, 2-3 दिन का वक्त हम लेते हैं, बच्चे हम भेज देते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे कि ठंडी के दिनों में चूँकि मछलियाँ फीडिंग नहीं करती है, यानी भोजन नहीं कर पाती हैं, तो ग्रोथ नहीं होता है, स्वाभाविक सी बात। अब जो लोग मछली पालन करते हैं और अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं, भोजन खिलाते हैं, ऐसे लगभग 95% आईएमसी पालने वाले लोग तो भगवान भरोसे ही करते हैं। जब आप लोगों को कॉल आता है तो आप ही लोग हमसे बताते हैं कि हम तो भैया कुछ बच्चे डाल देते हैं और फिर 2.5 साल 3 साल में निकालते हैं। तो उनकी बात हटाइए, जो लोग मछलियों को फीडिंग कराना चाहते हैं, यानी कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, कुछ लगा करके, लागत लगा करके कुछ अर्जन करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो गर्मी के दिनों में ही फीडिंग करानी चाहिए। अब हम आईएमसी का बात करते हैं पहले। आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईएमसी कहते किसको हैं, इंडियन मेजर कार्प कहते किसको हैं। इंडियन मेजर कार्प में 3 मछली आती है, वह आपकी कतला मछली है, वह आपकी रोहू मछली है, बीच के लेयर यानी मिडिल लेयर में रहने वाली मछली, वह तीसरे नंबर पे मृगल जिसको नयन के नाम से भी जानते हैं। यह 3 मछलियाँ आईएमसी के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों मछलियों में से नंबर 1 पर जो आती है ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली, कतला जिसको भाकुर के नाम से भी जानते हैं, यह आपके तालाब में ऊपरी लेयर में रहती है और तालाब में बना हुआ प्लैंक्टन खाती है। हाँ, ऐसा है कि नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से जब सूरज का रोशनी आपके तालाब में लगता है तो प्लैंक्टन बनता है, कतला मछली खाती है। लेकिन जितना प्लैंक्टन बनता है उसके अनुरूप आप मछली डालते हैं नहीं है, मछली आप ज़्यादा डाल देते हैं, तो आपको ऊपर से उसको आहार देना पड़ता है, प्लैंक्टन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्लैंक्टन पाउडर कंपनी बेस्ड, कंपनियां प्लैंक्टन बनाती है, हम लोगों की कंपनी का प्लैंक्टोल करके एक पाउडर आता है, 5 केजी का पाउडर, 1700 रुपये पड़ता है उसका दाम। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, पेमेंट करेंगे, आधार कार्ड भेजेंगे, हम प्लैंक्टन पाउडर आपके यहाँ तक भेज देंगे। उस परिस्थिति में आपको गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, खली ये सब डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आप गाय का गोबर से ही फर्मेंटेशन करते हैं, प्लैंक्टन बनाते हैं अपने तालाब में, सरसों की खली डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं और 1-2 चीज़ आप भूल जाते हैं, जिससे तालाब आपका फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है,
तालाब का पानी ग्रीनिश नहीं हो पाता है। एक ईस्ट पाउडर आता है और एक मिनरल मिक्सचर पाउडर आता है। जब भी आप गाय का गोबर डालें, सरसों की खली डाल करके, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब डाल करके फर्मेंटेशन करें, उसमें ईस्ट पाउडर ज़रूर मिलाएं, उसमें मिनरल मिक्सचर पाउडर ज़रूर मिलाएं। बहुत महंगा नहीं आता है। मिनरल मिक्सचर पाउडर 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ईस्ट पाउडर लगभग 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है। मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। ऐसे हमारे यहाँ सारे मेडिसिन का, चाहे वो जियोलाइट हो, ऑक्सीजन टैबलेट हो, मछली में किसी भी तरह की बीमारियां अगर लग जा रही हैं, ऐसे अब गर्मी का सीज़न आ गया है, बीमारी कम ही लगता है गर्मी में, ठंडी के दिनों में अधिक बीमारियां आती है। नहीं तो फिर बरसात आने पर आपका ऑक्सीजन शॉर्टेज होने का खतरा बढ़ जाता है, तालाब में अमोनिया बनने लगता है। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, पेमेंट करेंगे, हम आपके यहाँ तक किसी भी तरह का मेडिसिन भेजेंगे। तीसरा हम बात करना चाहेंगे, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं जो कैटफिश का पालन करते हैं, पंगास वाले, तो वे भी बच्चे मंगा सकते हैं, 100 लाइन वाले, 200 लाइन वाले। हम भेजेंगे आपके यहाँ तक। 40-50 हज़ार का ऑर्डर होगा, हम पिकअप से आपके यहाँ तक भेज देंगे। कम बच्चों का ऑर्डर होगा 5,000, 10,000, तो हम ट्रेन से ड्रम में पैक करके आपके यहाँ तक, आपके रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। दूसरा, जो पंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का पालन करते हैं, तो हम लोगों का जेके फिश फीड का भी काम होता है। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप जेके फिश फीड भी हमसे मंगा सकते हैं। जो लोग हमसे मिलकर, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर व्यवसाय करना चाहते हैं मछली पालन के क्षेत्र में, यानी आप जेके फिश फीड का डीलरशिप लेना चाहते हैं, आप मेडिसिन का डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।